शादी से पहले क्या थी, पहले वो जान लेते हैं। शादी से पहले मैं हिंदू ही थी। अरे क्या नाम था आपका? मनीषा शर्मा। शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी से बुद्धिस्ट तक का सफर कैसा था, और जब आपने ये डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो रिएक्शन था वो क्या था, वो भी जानना चाहूंगी। मेरे को पहले ही पसंद आ गई। ठीक है, हाँ। मैंने कही मैंने पूजा पाठ नहीं कर दूंगी। मैंने कही जैसे मैं रह रही हूँ जैसे रहना पड़ेगा। हाँ, पूजा पाठ नहीं करने देंगे, ब्राह्मण लड़की को पूजा पाठ करने से मना कर नहीं नहीं, हाँ मैंने पहले ही मना कर दी। मैं पूजा पाठ नहीं करेंगी और कोई देवता नहीं घर में आएगा मेरे में। तो आपको इस चीज से तकलीफ नहीं हुई जब माता जी ने कहा कि देखिए पूजा पाठ नहीं करना है और कोई देवता घर में नहीं आएंगे? क्योंकि ब्राह्मण लोग तो पूजा पाठ बहुत करते हैं। हाँ, मेरे घर में अभी भी होता है बहुत ज्यादा। लेकिन तो आपकी शादी कैसे हुई वो किस्सा दर्शकों को बता दें। मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगा था कि बौद्ध धर्म से मेरी शादी हो रही है। फालतू का कोई रिचुअल नहीं था। आंटी ने दहेज तो नहीं लिया था? नहीं लिया। कुछ नहीं लिया आंटी ने। मेरे मम्मी पापा ही नहीं थे तो दहेज कौन देता। मेरे पास तो दहेज के नाम पे बुक्स थी, 2 बैग भर के मैं वही लेके आ गई। यार आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। 6 दिसंबर ये वो तारीख है जो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने के लिए खास तौर पर जानी जाती है। दरअसल आज ही के दिन बाबा साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, और आज ही के दिन से तब से लेके अब तक यानी कि 1956 से लेके आज तक इस दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 69वां महापरिनिर्वाण दिवस है, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये जगह बेहद खास है। इस वक्त मैं दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल में हूँ। ये वही जगह है जहाँ बाबा साहब ने अपनी जिंदगी के अंतिम पलों की अंतिम सांसें ली थी। ये उनका निवास स्थल हुआ करता था, जिसे बाद में अब लोगों के लिए एक म्यूजियम के तौर पर बना दिया गया है, जहां लोग आते हैं और बाबा साहब की जीवनी को समझने की कोशिश करते हैं, उनके योगदान को समझने की कोशिश करते हैं। हम भी आज के दिन यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि दूर दराज से लोग आज के दिन उनके सम्मान में यहाँ आते हैं अपना आदर व्यक्त करने। कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा जी, आज के दिन आप यहाँ पर पहुंची हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जानने वाले मानने वाले हर कोई दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। किस तरीके से आज के दिवस को आप देखती हैं, सबसे पहले आपसे यही जानूंगी। सबसे बड़ी बात ये मेरी बहुत खुश नसीबी है कि मैं यहाँ तक पहुँची, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और एक्चुअली मैं बाबा साहब की टीचिंग्स को बहुत करीब से जानना चाहती हूँ, ताकि जो सोसाइटी है उसमें कुछ रिफॉर्म्स कर सकूँ। सोसाइटी में बदलाव के लिए बाबा साहब को जानना चाहती हैं। बाबा साहब का जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा, तमाम धर्मों को जाना और सिर्फ एक धर्म की तरफ आकर्षित होकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। तो ऐसे में आपने कहा क्योंकि आप उनसे सीखती हैं, तो आपने उनसे क्या सीखा और अपने जीवन में क्या क्या अप्लाई किया, दर्शकों को बताएं। श्योर। मैंने सीखा कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप दूसरों के लिए काम करो, अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है। तो उन्होंने जो काम किया वो दूसरों के लिए किया था, सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी। लेकिन उन्होंने जो ये बोला था ना लाइन कि मैं हिंदुओं के पैदा ज़रूर हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ज़रूर है, लेकिन ऐसी बुराइयां हैं उसमें कि जिनमें तोड़ नहीं है आज की डेट में। लेकिन अभी जो ये बौद्ध धर्म है इसमें काफ़ी हद तक ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें अगर एक्सेप्ट करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। बुद्ध धर्म, आप शुरुआत से बौद्धिस्ट थे? नहीं। मैं शादी के बाद अभी 8 महीने से बुद्धिस्ट हुई हूँ। तो शादी से पहले क्या थी, पहले वो जान लेते हैं। शादी से पहले मैं हिंदू ही थी। अरे क्या नाम था आपका? मनीषा शर्मा। शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी से बुद्धिस्ट तक का सफर कैसा था, और जब आपने ये डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो रिएक्शन था वो क्या था, वो भी जानना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात तो ये डिसीजन मैंने मेरे हस्बैंड से मिलने के बाद लिया। और उन्होंने भी मुझे बोला कि देखिए ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम इस तरफ देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हैं और इस तरफ देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें सही है। धीरे धीरे उन्होंने मुझे ये सारी बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए दी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को पता चली कि मैं ऐसे ऐसे शादी करने वाली हूँ, उन्होंने कॉल करना, मुझसे बात करना, सब कुछ बंद कर दिया। और आज तक भी सिर्फ मेरी मम्मी का फ़ोन आता है और किसी का नहीं। बाकी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सही रास्ते पे हूँ। अच्छा, क्योंकि आप एक ब्राह्मण परिवार से थी और आपने अब बुद्धिज्म को अपनाया, तो आपने क्या क्या अंतर देखे तब और अब के जीवन में, ये बताएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उसमें है हिंदू धर्म में रिचुअल्स बहुत ख़राब है। बहुत दुखी थी मैं उन रिचुअल से, सच में बहुत ख़राब है।
सबसे बड़ी बात कि अगर आप एक बेटी हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मतलब सिर्फ हम बेटी हैं इसलिए नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात जो एक चीज़ वहाँ पे देखी जाती है कि अगर बेटी पैदा हुई है, दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करो, पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा मत करो, दहेज के लिए करो। लेकिन ये बौद्ध धर्म में नहीं है। जब मैं अपने मम्मी पापा से मिली तो मैंने यहाँ देखा कि मैं यहाँ बहू की तरह नहीं रहती हूँ। अभी भी आप देख रहे होंगे। ये माता जी हैं आपकी? हाँ, ये मेरी सासू माँ है। सासू माँ है। देखने से नहीं लग रहा है कि सासू माँ है, लग रहा है माँ बेटी का रिश्ता है। वो मेरे फादर इन लॉ है। मुझे खुद नहीं लगता कि वो मेरे मतलब पेरेंट्स नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि शायद मैंने उनको छोड़ के कुछ बहुत अच्छा ही पा लिया है। कोई बात नहीं, आप जाओ। बड़ी बात कह रही हैं आप। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी बंध के नहीं रहना चाहता। उन लोगों को उन चीज़ों को तोड़ना ही पड़ेगा। एक ऐसा धर्म जिसे सर्वोच्च कहा जाता है, ब्राह्मणवाद को आज के तारीख में भी ये कहा जाता है कि सबसे ऊपर है, और ऐसे धर्म का त्याग करके बुद्धिज्म में जब आप आना, क्या आपके लिए मतलब साधारण बात थी? क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये कि ब्राह्मण को छोड़ के आप इस धर्म में आई, इस धर्म ने आपको इतना आकर्षित किया। देखिए, वो तो अपनी अपनी सोच की बात होती है कि आप किसी चीज़ को कितना बड़े लेवल पे देख रहे हो, कितना छोटे लेवल पे देख रहे हो। मुझे था कि आई वॉन्ट फ्रीडम, मुझे हर चीज़ में फ्रीडम चाहिए। मुझे नहीं रहना बंद के। भाई क्यों रहे, क्यों? इन चीज़ का जवाब किसी के पास नहीं था। तो यहाँ पे जब मैंने देखा सारी चीज़ें, तो मैं बहू की तरह कभी नहीं रही, ना मुझे कभी फील हुआ। मैं ऐसे ही रहती हूँ जैसे मैं बेटी हूँ, और वो चीज़ हिंदू धर्म में कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। मेरी छोटी सिस्टर है, आज भी वो उतनी बंदिशों में रहती है कि मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती इस घर में, अपने इनके घर में कभी सोच नहीं सकती कि यहाँ मुझे ऐसे रखा जाएगा। इतना बदलाव एकदम ज़मीन और आसमान जैसा हो गया था मेरे लिए। तो देखिए, जहाँ आपको चीज़ें अच्छी मिलती हैं और आपको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आपको फ्रीडम दें, एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। आज भी मेरे जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो मुझे बोलते हैं कि बेटा पढ़ो, हम काम कर लेंगे, आप कुछ मत करो, हम सपोर्ट करेंगे। पापा जी इवन मुझे बोलते हैं कि तुम गाड़ी सीखो, कॉलेज जाओ, आज भी ये सारी चीज़ें करो। मेरे घर में ऐसा नहीं था। शिक्षा वो शेरनी का दूध हो जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। बिल्कुल, और पापा जी बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे बोलते भी हैं कि तुम पढ़ो। हर वो चीज़ जो वो अपने बेटों के लिए सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी बेटी करे। लगभग 20 साल तक बाबा साहब ने अलग अलग धर्मों का अध्ययन किया और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उन्हें बुद्धिज्म अपनाना है। आपने भी कुछ ऐसे कहा कि आप ब्राह्मण होकर पैदा हुई, लेकिन आप जब अपने होने वाले पति से मिली तो आपका हृदय परिवर्तन हो। वो हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? बुद्धिज्म का सबसे खास जो पॉइंट था वो आपको क्या लगा था? सबसे बड़ी चीज़ थी यहाँ पे कि आपको, देखिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि गर्ल्स को फ्रीडम दो। जब आप विंग्स दोगे ना, तभी गर्ल्स उड़ पाएंगे। और जो हिंदू धर्म है उसमें विंग्स को काट दिया जाता है पैदा होते ही, लेकिन इस धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सबको बोला था कि बंदे से किसी पे मत लगाओ, सभी अच्छे से जियो, सभी समान है। यही चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया और देन मैंने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, एंड एक्सेप्ट और आगे बढ़ो, और एक्सेप्ट और आगे बढ़ो, और आगे। बहुत खुश है। माता जी भी हमारे साथ है, आपकी सासू माँ। क्या नाम होगा आंटी आपका? गुड्डी गौतम। गुड्डी जी, बड़ी प्यारी सी मुस्कान है आपके चेहरे पे। आज के दिन को आप क्या महसूस करती हैं? बाबा साहब को जब याद करती हैं तो आंखें नम होती हैं? हाँ, होती है, आंखें नम होती हैं। ये महसूस करती हूँ आज़ादी मिल दी है हमें, और बाबा साहब ने अपनी जीवन त्याग करके नहीं हमें को आज़ादी दी है। एक ब्राह्मण लड़की आपके घर में अब बहू बनकर आई है, क्या लग रहा था? कुछ अलग होगा? नहीं, कुछ अलग नहीं है। तो जब बेटे ने बताया कि लड़की शर्मा है तो क्या रिएक्शन था आपका? मैं पता ना कैसे फील करेगी, हम हमारे में परिवार में निभाएगी कि नहीं निभाएगी, पता ना। हमको बदलाव करेगी और खुद बदलाव होगा उसमें, तो अब खुद बदलाव हो गया। खुद बदलाव हो गया। बुद्धिज्म को अपना लिया उन्होंने। कैसा लगता है आपको इनके साथ? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या क्या परिवर्तन इनके अंदर आपको देखने को मिले बुद्धिज्म को अपनाने के बाद? परिवर्तन यही देखने के लिए मेरे को माँ समान मानती है। मैं इसको बेटी समान मानती हूँ, बस, और कुछ नहीं। अगर ये शर्मा ही रहती तब? शर्मा नहीं रहती। मेरे से बात कर ली पहले। अच्छा, पहली बात? हाँ, पहले बात कर ली। पहली मामला डन हो गया। हाँ। मेरे को पहले ही पसंद आ गई। ठीक है। मैंने कही मैंने पूजा पाठ नहीं करने दूंगी। मैंने कही जैसे मैं रह रही हूँ जैसे रहना पड़ेगा। हाँ, पूजा पाठ नहीं करने देंगे? ब्राह्मण लड़की को पूजा पाठ करने मना कर? नहीं, हाँ, मैंने पहली मना कर दी। मैं पूजा पाठ नहीं करेंगी और कोई देवता नहीं घर में आएगा मेरे में।
तो आपको इस चीज से तकलीफ नहीं हुई जब माता जी ने कहा कि देखिए पूजा पाठ नहीं करना है और कोई देवता घर में नहीं आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोग तो पूजा पाठ बहुत करते हैं। हाँ, मेरे घर में अभी भी होता है बहुत ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी चीज पता है क्या होता है, जब आप मेडिटेट करते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है कि कोई देवी देवता नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी कुछ हो आप हो, और बस सारी चीजों को छोड़ो भाई, खुद को अपलिफ्टमेंट करो। और वो आप एक चीज कर सकते हो जो बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा उसको बढ़ाया गया है, मेडिटेशन। मैंने बहुत मेडिटेशन किया था, देन मुझे उसके बाद रियलाइज हुआ ये पत्थर की मूर्तियों में कुछ नहीं है, मंदिर मंदिर भागने से कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर आप 4 टाइम जा के जल चढ़ा रहे हो, दीपक जला रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ खुद को जानो, यही काफी है, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। शादी आपने इनकी कैसे कराई थी, किस धर्म से कराई थी? ऐसा तो नहीं पंडित जी बुला लिए थे? नहीं, पंडित को मैं मेरी मानती पर बोली पंडित को, बनते जी बुलाई, मैंने तो बनते जी आए। तो संविधान को साक्षी मानकर शादी की गई। हाँ, बाबा साहब को संविधान को मान के नहीं है। हमेशा आपने गाजे बाजे के साथ शादी देखी है और हवन पूजन के साथ शादी देखी है। आपके परिवार में तो यही प्रचलन रहा होगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आपकी शादी कैसे हुई, वो किस्सा दर्शकों को बता दें। मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगा था कि बौद्ध धर्म से मेरी शादी हो रही है। फालतू का कोई रिचुअल नहीं था। आंटी ने दहेज तो नहीं लिया था? नहीं लिया। कुछ नहीं लिया आंटी ने। मेरे मम्मी पापा ही नहीं थे तो दहेज कौन देता? मेरे पास तो दहेज के नाम पे बुक्स थी, 2 बैग भर के मैं वही लेके आ गई। और मेरे पास कुछ नहीं था, बस ऐसे ही सारा खर्चा मम्मी पापा ने किया और बौद्ध धर्म से हुई। और मुझे इतनी खुशी हुई कि जो फालतू का रिचुअल्स था वो कुछ भी नहीं हुआ। और नहीं सकते, ज्यादा एनर्जी तो आपको देख के नहीं मिलती है, चैनल को देख के। अच्छा, आप हमारे चैनल को देखती हैं? आपके चैनल को देखती हूँ, एनर्जी मिलती है, मेरे एनर्जी मिलती है। एनर्जी में कुछ कह भी दीजिए। हमारे साथ ससुर जी भी मौजूद हैं, क्योंकि मुख्य भूमिका में है। सबसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम पीसी गौतम है मेरा नाम। और जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं बौद्धिस्ट हूँ पूरी तरह से। और जो बात हमारी बिटिया की रही, हमारी बिटिया बहुत होशियार है, बहुत ही ज्यादा काबिल है, मतलब हर एंगल से। देखिए, जो बात यहाँ गौर फरमाने वाली है कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी बहू की रही, उन्होंने कहा जो बात हमारी बिटिया की रही, यानी कि दिल से वो अपनी बेटी मान चुके हैं। सर, बाबा साहब ने भी यही कहा था कि एक बेहतर समाज का निर्माण तब होता है जब हमारे समाज की महिलाएं आगे बढ़ेंगी। जी जी, तो मैं यही कहूँगा, इन्होंने हमारा साथ दिया पूरा। हमने शादी भी बौद्ध धर्म से करी है, भंते जी बुलाए थे हमने, कोई पाठ पूजा किसी भी एंगल से हम सबसे अलग हो गए। तो हमारी बिटिया भी हमारे साथ दिया। क्या लगा था एक ब्राह्मण लड़की मानेगी इस तरीके से, क्योंकि ब्राह्मण तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। तो मैं वही तो काबिलियत बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने पढ़ा और कुछ देखा इन्होंने, तभी तो ये आगे बढ़े, तभी तो हमारे साथ आए है। बेटा भी मेरा बड़ा बेटा है, योगा से प्रोफेसर है बड़ा बेटा, ये भी ग्रेजुएशन है। तो इन्होंने आपस में बात करी, हमारे पहले मन में तो कुछ चली कि नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं वो नहीं, काफी होती थी कि आगे क्या जवाब देंगे, कैसे बोलेंगे। पर जब बच्चे ठीक है राजी, तो हम भी राजी। कहाँ से आते हैं सर, आप दिल्ली से ही रहते हैं? नहीं, मेरा ऑफिस है कनाल प्लेस में, न्यू दिल्ली हाउस में। मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है मेरा। और मेरा घर है शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद में। तो आज आप गाजियाबाद से हैं? गाजियाबाद से आज यहाँ आने का मकसद क्या है? बस बाबा साहब के उसके लिए आए मैम। हम तो बहुत आस्था रखते हैं बाबा साहब के लिए। हम तो सोच रहे थे कि महाराष्ट्र जाने के लिए बॉम्बे, पर वहाँ नहीं जाके नहीं इधर ही आ गए। अच्छा, मतलब आज के दिन बाबा साहब को स्मरण करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको वो श्रद्धा देने के लिए आप जो है मुंबई जाने का, यानी कि दीक्षा भूमि जाने का सोच रहे हैं? जी, हाँ। इससे पहले हम नागपुर से आए, उससे पहले हम लुम्बिनी भी गए, हम सभी जगह घूम के आ चुके हैं मैम। और अपना इधर भी जा चुके हैं, जो मऊ भी घूम के आ चुके हैं हम, सभी जगह घूम के आ चुके हैं मैम। देखिए, 3-4 जगहें इन्होंने गिना दी। मऊ जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, और नागपुर जहां उन्होंने दीक्षा ली थी, मुंबई जहां पर उनका वो मौजूद है, एक स्तूप मौजूद। हाँ, तो हम जाने की सोच रहे थे, पर अभी नहीं जा पाए हम। अच्छा, अभी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पक्का, परिवार को साथ लेकर जाएंगे। बाबा साहब की ऐसी कौन सी बात थी जो जिसको स्मरण करके आपको लगता है कि सबसे बड़ा परिवर्तन समाज के लिए? मैम, जो आज हम खड़े हैं अच्छे कपड़े पहने के, आप खड़े हो, आप बातें कर रहे हो, बिटिया बात करे, सब यही तो है बाबा साहब की देन। इससे बड़ा और हमें क्या चाहिए? ये जो सूट बूट है, ये बाबा साहब की? जी, ये बाबा साहब की देन है। सब किसकी देन है ये? नहीं, हम कहाँ खड़े हुए थे आज? और सीपी में, कनाल प्लेस में किसकी ऑफिस है? मुझे अपना ऑफिस किसी का नजर नहीं आता, और मेरा ऑफिस सीपी के अंदर है, तो मुझे क्या चाहिए मैम? देखिए, यहाँ खड़े लोगों की बात ये जाहिर करती है कि बाबा साहब सिर्फ बाबा साहेब नहीं थे। उन्हें जो साहेब बुलाया जाता था वो किसी वजह से बुलाया जाता था। ये उन्हीं की देन है कि ये लोग आज हम आप सब यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं। आपसे कहूंगी कि आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सभी से यही बोलना चाहूँगी कि बाबा साहेब की टीचिंग्स को ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि उन्होंने सबकी इक्वलिटी पे ध्यान दिया था। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि पुरुष हैं उनको अलग दायरे में रखो, महिलाओं को अलग दायरे में रखो। जैसे हिंदू धर्म में होता है कि वुमेन्स के लिए एक बिल्कुल अलग दायरा होता है और मेंस के लिए एक अलग दायरा होता है, लेकिन उन्होंने सबको एक कर दिया, संविधान के सभी अधिकार दिए सबको। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि संविधान को जानो समझो, क्योंकि उसमें वो चीज़ें हैं जो आपको कभी भी गिरने नहीं दे सकती। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ना तो आप किसी की नज़रों में कभी गिरोगे, ना खुद को कभी गिरने दे सकते हो। तो बस यही कि टीचिंग्स को फॉलो करो, पढ़ो, और ये अंधविश्वास बिल्कुल छोड़ दो। पूजा पाठ में कुछ भी नहीं मिलने वाला है और ना इस अंधविश्वास में मिलने वाला है। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, बिजनेस करो, जॉब करो, ऊंची ऊंची पदवियों पे जाओ। बाबा साहब भी यही कहते थे कि बुद्ध धर्म अपनाने का मकसद यही है कि शिक्षा की बात करो, मैत्री की बात करो, समानता की बात करो। इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाती रहूंगी। जी 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 बिल्कुल। हेलो बेटा मनीषा, बेटा सुनने वाली बात है। भीम जैसा ईश्वर कोई हो नहीं सकता, भीम जैसा ईश्वर कोई हो नहीं सकता। जो दे दिया हमें भीम ने, ईश्वर कोई दे नहीं सकता। क्या नाम है सर? मेरा नाम विद्या सिंह है। बाबा साहब ने शिक्षा दी, आगे बढ़ने का हौसला दिया, सब कुछ बाबा साहब ने दिया। हाँ, मैं और 2 लाइन अभी मैं पढ़ कर रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ हाँ, बाबा साहब के लिए। जय भीम, जय मसीहा, जय भारत के सितारे, सदा रहोगे रोशन इतिहास में हमारे। ज्योति बना संविधान तुम्हारा, बाबा साहब के लिए। बिल्कुल। ज्योति बना संविधान तुम्हारा, जगमग हुए घर आंगन हमारे। अरे सुधर गया जीवन हमारा, संविधान से तुम्हारे। बहुत बहुत खूबसूरत लाइनों से देखिए यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं इस वीडियो का अंत किया।